Good morning, students. Today we will continue our yesterday's topic, the French Revolution and the idea of the nation. Though the first segment is very much easy and important also. So here the map of Europe is given and before you, so you can see the small countries and simultaneously the empire. You can see Ottoman Empire, Austrian Empire कि जो empires थे उनके अंदर आने वाले कौन कौन से छोटे country थे. ठीक है, can read this map. So now we were discussing the French society, what was happening there, and the system they changed. And we read lastly the Jacobin Club, and the club became the central point where generally people of other country used to come to learn the political activities. ठीक है, so France was the main or the pivotal part of that. Mainly the all information or news travel from whole Europe from here. सो नाउ उसके बाद जो हमारा होता है शुरू वो है हमारा नेपोलियन का पार्ट है क्योंकि हमें पता है 1794 के बाद जो है किसका रूल आ जाता है, नेपोलियन का आ जाता है और टिल 804 में उसने जो अपना सिविल कोड दिया था जिसको हम कहते हैं हिस्ट्री में नेपोलियन कोड। तो एक टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहा है, लिबरेट किया उसने कंट्री को, लिबरलिज्म आया वहाँ पर। तो वो हम यहाँ पे देखेंगे कि उसने क्या चीज़ें शुरू करी। So, with the wide swath of territory and came under the control, Napoleon set about introducing many of the reforms that he had already introduced in France. सो विद इन द वाइड स्वेथ का मतलब यहाँ पर है अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, अब उसने क्या किया, क्योंकि जितने उसने कंट्री को ऑक्यूपाई किया था साथ साथ उसने क्या किया, उसका खुद तो रूल था ही लेकिन अपने रिलेटिव्स को भी वहाँ पर उसने यूज करा। उसने उन रूलर्स एज अ रूलर ही सेट देम देयर. So territory and came under the control of Napoleon, set about introducing many of the reforms that he had already introduced in France. Though our return to monarchy, Napoleon had no doubt destroyed democracy in France, but in क्योंकि रिपब्लिक आ गया था तो उसने वहाँ से वो डेमोक्रेटिक जो रूल बने थे वो हटा दिए एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड he had incorporated revolutionary principles in order to make the whole system more rational and efficient. उसने क्या किया, डेमोक्रेसी से भी अच्छा, मतलब डेमोक्रेसी से अच्छा कुछ हो नहीं सकता, लेकिन उसने बहुत चीज़ें बहुत इजी बना दी, बहुत मतलब बहुत चीज़ों को एफिशिएंट बना दिया, लोगों की हदों में लेके आ गया. एंड द सिविल कोड of 1804 was one of them, usually known as Napoleonic Code, and did away with all the privileges based on the birth and established equality before the law and secured the right of the property. यहाँ तक कि लोगों को ये तक अधिकार दे दिए कि आपसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, आपके पास जितनी प्रॉपर्टी आपकी है आप ही उसके मालिक हो, कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा. दिस कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू द रीजन अंडर द फ्रेंच कंट्रोल. एक्सपोर्टेड का मतलब यहाँ से जो फ्रेंच में जो लोग प्रॉपर्टीड लोग हो गए थे, ये वहीं से ये जो था एक लॉ बनाया गया, वहीं से ये कोड शुरू हुआ. एंड द डच रिपब्लिक इन स्विट्जरलैंड, इन इटली, इन जर्मनी, नेपोलियन सिंप्लीफाइड नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, एबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम. यहाँ से इसने और क्या कर दिया, फ्यूडल सिस्टम. फ्यूडल सिस्टम आप सब जानते ही हैं, सामंतवाद, जो लैंडलॉर्ड्स थे उन वो प्रथाओं को भी खत्म किया. एंड freed the peasants from self-from and manorial dues. self-from का मतलब है स्लेवरी, गुलामी प्रथा, वो भी खत्म कर दी. मेनोरियल ड्यूज का मतलब जो लोगों की जमीनें कॉन्फिस्टिगेट हो जाती थी, बही खाते बनते थे, लैंड और प्रॉपर्टी जो गिरवी रखी जाती थी, वो सब चीज़ें किसी तरह क्या किया, एवरीथिंग फिनिश्ड. इन द टाउन्स टू, what he had done in the towns to the guild and restrictions were removed. guild कौन थे, guild associations थे, bankers थे जो लोगों को लोन प्रोवाइड करते थे. तो यहाँ पर गिल्ड्स को भी उसने क्या किया, उनसे उनके ऊपर से भी रिस्ट्रिक्शंस रिमूव कर दिए. ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम क्या कर दिया, इम्प्रूव किया. पेजेंट्स, आर्टिजन्स, वर्कर्स एंड न्यू
बिजनेसमैन जो थे उनके लिए भी इजी हो गया, एंजॉयड दिस न्यू फाउंडेड फ्रीडम। मतलब पहले जो लोगों को टैक्स देना पड़ता था, हर चीज़ के लिए उनकी इंक्वायरी थी, तो वो सब चीज़ें उनके ऊपर से ख़त्म हो गई। तो बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल producers of goods in particular began to realize that uniform laws and standardized weight and measures and common rational currency would facilitate the movement of exchange of goods and capital one from another region। अब यहाँ पर एक एक चीज़ थी मेनली यूरोप में कि जितने एम्पायर्स थे, जितने कंट्रीज थे, जहाँ से अगर एक एम्पायर से एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाना पड़ता था तो डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्स, यू विल सी द सेम प्रॉब्लम। उनको वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, टैक्सेस देने पड़ते थे। तो जहाँ जहाँ पर इसका रूल हुआ, उन कंट्रीज से क्या हुआ, जो ट्रेड सिस्टम था बहुत इजी हो गया। पीपल वर हैप्पी, बिजनेस वर हैप्पी, ट्रेड्स वर इजी फॉर, और जो लोगों को काफ़ी मुनाफे का साबित हुआ, मतलब लोग जो थे प्रॉफिट लेना शुरू हो गए इसमें। हाउएवर इन द एरियाज कॉन्कर्ड the reaction of the local population to French rule were mixed. Initially, in many places such Holland and Switzerland, as well as in certain cities like the Brussels and Munich or Milan and Warsaw, in French armies were welcomed as the harbingers of liberty। मतलब उन्होंने क्या किया, इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से इसका वेलकम किया। ठीक है, हार्बिंगर्स होते हैं मैसेंजर्स जिनको बोला जाता है, मतलब वो इसमें आगे बढ़ के सामने आए और उन्होंने इस चीज़ का बड़ा वेलकम किया। बट द इनिशियल enthusiasm soon turned into the hostility as it became clear that new administrative arrangements did not go hand in hand with political freedom। धीरे धीरे अब कुछ टाइम तक ही चली थी ये चीज़ें, आपको पता ही है 1820s में क्या होता है, फिर वाटरलू बैटल हुआ, दूसरे जो मोनार्क थे वो बड़े खतरे में आ गए और इसके लिए कॉन्स्पिरेसी शुरू हुई। तो ये सब चीज़ें जो अभी इतना इंथुजियाज्म था इनिशियल के दिनों में, ये क्या हो गया अभी, ये सब मतलब उनको हॉस्टाइल, उनको एक दुश्मनी का सामना करना पड़ा। इट बिकेम द क्लियर दैट न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट डिड नॉट गो हैंड इन हैंड, साथ साथ नहीं चला ये सिस्टम। सो विद पॉलिटिकल फ्रीडम इंक्रीज्ड द टैक्सेशन, censorship forced in conscriptions into the French armies and required to conquer the rest of Europe, all seem to be outweighed and advantages of the administrative changes। So means is to say क्या होने लगा था कि ये जो इन मतलब उसके बाद क्या हुआ, फिर टैक्सेशन इंक्रीज हो गया, सेंसरशिप आ गई। सेंसरशिप आप फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा ही था, कंट्रोल बाय द किंग और द फोर्स, और फिर आपका है कॉन्स्पिरेशंस मीन्स एक स्टेबिलिटी आ गई इनटू द फ्रेंच आर्मीज रिक्वायर्ड टू द कॉन्कर ऑफ द रेस्ट यूरोप। मतलब फ्रेंच आर्मीज ने दूसरे यूरोप के दूसरे पार्ट को भी कॉन्कर करना शुरू कर दिया। तो मतलब कुछ टाइम तक ही इसकी नेपोलियन कोड वर्क करा, उसके बाद नहीं हुआ। जैसे जैसे एक्सपेंशन हुआ वैसे वैसे इसका ड्रॉबैक भी आया गया। तो उससे क्या हुआ, इट सीम्ड और द आउटवेट, मतलब अब इससे चीज़ें क्या हो गई बहुत ज़्यादा, मतलब लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियां भी हुई। आउटवेट का मतलब है भारीपन आ जाना। एंड एडवांटेजेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो चेंजेस थे इससे लोगों को जो था वो मतलब उनको फायदा नहीं हुआ, नुकसान होना शुरू हो गया। सो दिस मच वी रीड and take the reading of, in the next segment we'll discuss the making of nationalism in Europe। Okay, thank you।